हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजांड की संरचना के बारे में। ठीक है, जनन के अंतर्गत जो है हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है बीजांड की संरचना के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को स्वपरागण और परपरागण के बारे में जानकारी दी गई, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में और उसके लाभ और हानियों के बारे में बताया गया। ठीक है, आज के इस वीडियो में बीजांड की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बीजांड क्या होता है, जो क्या होता है गाइनोसियम के अंदर जो है क्या होता है उपस्थित होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रत्येक जो बीजांड होता है, ठीक है, एक फ्यूनिकिल, एक जो है बीजांड वृंत के द्वारा जो है बीजांडासन से क्या होता है लगा होता है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं, ये बीजांड की संरचना है और बीजांडासन से ये फ्यूनिकिल है। ठीक है, बीजांडासन से क्या है ये लगा हुआ है, यहाँ देखिए व्हील है। तो कह रहा है कि जो जहाँ पे फ्यूनिकिल और ये बीजांड वृंत, ठीक है, फ्यूनिकिल या बीजांड वृंत जो है बीजांडासन से या बीजांडकाय से जहाँ पे ये जुड़े होते हैं बीजांड से, उसे हम हिलम या नाभिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे नाभिक कहेंगे। देखिए यहाँ पे फ्यूनिकिल जुड़ा हुआ है, इसको हम नाभिक कहते हैं। अब ये क्या होता है कि बीजांड के चारों तरफ जो है एक या दो जो है कवचों का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम इंटेगुमेंट या अध्यावरण कहते हैं। देखिए एक और ये दो, ठीक है, तो इसी का एक आवरण पाया जाता है कवच का। ठीक है, तो इसको हम इंटेगुमेंट या अध्यावरण के नाम से जानते हैं। अगर यह किसी ओव्यूल में एक अध्यावरण पाया जा रहा है तो उसको यूनिटेगमिक कहते हैं। अगर यह अध्यावरण दो पाया जा रहा है तो उसको हम बाईटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। अब आइए देखते हैं, इसके बाद यह जो जहाँ पे ये जुड़ा होता है, ठीक है, इसके नीचे एक जो है जो खाली स्थान या छिद्र रह जाता है जिसको हम क्या कहते हैं माइक्रोपाइल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये खाली स्थान उपस्थित होता है, ठीक है, एक छिद्रनुमा संरचना उसकी होती है, इसको जो है हम क्या कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है। अब देखिए इसके अंदर की जो संरचना होती है वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। इसका भाग क्या होता है बीजांड के अंदर का भाग मृदु ऊतकी होता है, यानी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का बना होता है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, और जो अध्यावरण होते हैं जिस आधार से जहाँ से ये निकले होते हैं उस आधारीय भाग को कहा जाता है चैलेजा या नी भाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बीजांड के अंदर या ओव्यूल के अंदर, ठीक है, एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश कहते हैं। देखिए ये आपका पूरा जो है ये भ्रूण कोश है, ध्यान देंगे यहाँ से। और भ्रूणकोश के अंदर जो है निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला है एग अपरेटस या अंड उपकरण, ठीक है, दूसरा है सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई या पोलर केंद्रक, और एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशाएं। बारी बारी से हम इसको देखेंगे। पहले देखेंगे एग अपरेटस। एग अपरेटस क्या होता है, यह हमेशा किसकी तरफ होता है माइक्रोपाइलर इंड की तरफ। ठीक है, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ या बीजांड द्वार की तरफ एक अपरेटस होता है। यह जो है दो सिनर्जिड, ये बगल में दो सिनर्जिड हैं या जिसको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं, और एक अंड कोशिका से इसका निर्माण होता है एग अपरेटस का। ठीक है, और इसी में से पालन ट्यूब से होकर के पहला मेल गैमीट जो है जाकर के इस एग को फर्टिलाइज करता है। ये बीच वाला एग है, इसी को फर्टिलाइज करता है तो किसका निर्माण होता है जाइगोट का निर्माण होता है, जो क्या होता है 2n होता है, जिसको हम द्विगुणित कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो है इसमें अगला है केंद्रीय या सेंट्रल सेल या पोलर केंद्रक, जिसको हम या केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है यह बीच में होता है। ठीक है, इसका निर्माण दो पोलर न्यूक्लियाई से होता है। ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि एक चैलेजल एंड से आता है, दूसरा माइक्रोपाइलर एंड से, ये मूव करके बीच में चले आते हैं और इससे जो है पोलर न्यूक्लियाई का
फॉर्मेशन या निर्माण होता है। ये दोनों पोलर केंद्रक 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं और यह प्रक्रिया जो है निषेचन के पहले हो जाती है। यानी ये दोनों केंद्रकों का क्या होता है, संलयन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है और जुड़ जाते हैं और दो पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद जो है यह जो दोनों पोलर केंद्रक होते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एंटीपोडल प्रतिमुख कोशिकाएं और यहाँ से देख सकते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं और फिर सहायक कोशिकाएं जिसको या एग अपरेटस, ये दोनों से जुड़े होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। कार्य में देखिए, अब कार्य में क्या होता है कि ये जो केंद्रीय कोशा होती है या केंद्रीय कोशा या पोलर जो न्यूक्लियाई होता है वो ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया को अपनाता है या ट्रिपल फ्यूजन होता है या इनके अंदर त्रिसमेकन होता है। मतलब क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब जो है इससे होते हुए जो है माइक्रोपाइलर एंड से इसके अंदर प्रवेश करता है तो या तो पॉलन ट्यूब जो है वो मुंह के ऊपर फट जाती है, बाइफर्केट या दो भागों में बढ़ जाती है। तो पहला जो मेल गैमीट होता है उसके अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट होते हैं। पहला मेल गैमीट जो है एग को फर्टिलाइज करता है और दूसरा मेल गैमीट जो है पोलर केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई को जो है क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। ठीक है, और इसके बाद जब इसको पोलर न्यूक्लियाई को दूसरा मेल गैमीट जब इसको फर्टिलाइज या निषेचित करता है तब इससे क्या होता है, फॉर्मेशन किसका होता है, इंडोस्पर्म मदर सेल का। ठीक है, या इंडोस्पर्म मदर सेल या भ्रूणपोष मातृ कोशिका इसको हिंदी में कहा जाता है, उसका निर्माण होता है। अब देखेंगे इसके बाद ठीक इसके ऊपर जो है प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रतिमुख कोशिकाएं जो है तीन सेल्स की बनी होती हैं, तीन केंद्रक की कह सकते हैं बनी होती हैं, तीन प्रकार के प्राय तीन होती हैं। ठीक है, अधिकांश वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो ये प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये बीज को और एम्ब्रियो सैक को, ये जो सीड का निर्माण होता है उसको और जो एम्ब्रियो सैक है इसके लिए पोषण का कार्य करती है, यानी न्यूट्रिशन देने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था बीजांड की संरचना या ओव्यूल के बारे में। ठीक है, यह जो है आपको जो यहाँ पे जो चित्र दिखाया जा रहा है वो सामान्य बीजांड की लंबवत काट है, यानी बीजांड को लंबाई में काटा गया है और उसके चित्र को जो है एनाटॉमिकली यहाँ पे प्रदर्शित करके उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत पूछा जाता है इसकी संरचना के बारे में और इसके बारे में लिखने के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने जो है ओव्यूल के बारे में या बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ये आपको जो है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।